पता है एक एफबी पे एक वीडियो लाइव होती है, क्योंकि ये लोग अपनी वीडियो को पहले एफबी पे डालते हैं एंड 3-4 आवर्स बाद सेम वीडियो यूट्यूब पे आती है। तो आई थिंक भूमित भुट्टो की एक वीडियो आई थी फेसबुक पे, और वो वीडियो ना एकदम ऐसे वायरल हो गई बिकॉज कुछ उनकी वीडियो में बैकग्राउंड से नॉइज आ रही थी, और उस नॉइज में पता है, मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो मेरे को ना अजीब से गुज़बम आ रहे हैं। उस वीडियो में लप्पू टुचिन का आवाज आ रहा है, और वो जो बैकग्राउंड से जो नॉइज आ रही है उसमें बहुत वियर्ड बातें सामने आई। लप्पू टुचिन ने कुछ मारने की बात की तो मैं तो एकदम शॉक्ड हो गई कि ये आदमी क्या कर रहा है। तो चलो, मारने की बात पे ये भी कह सकते हैं कि किसी को नहीं मारना बहुत तरीके का होता है ना, जैसे कि कुछ और भी, तो बाकी आप समझ जाइए। लेकिन ये है, इस चीज से ये निकल के आता है कि ये उनके अगेंस्ट प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है। उसमें 2 नाम आया, स्वाति और आकांक्षा, जो कि क्लियरली सुनाई दिया। और मारने का मतलब जैसे लोग ऐसे नहीं बोलते हैं उसकी मारनी है समथिंग कुछ, लेकिन ऐसा ही कुछ सुनाई दे रहा था। क्लियरली कुछ समझ नहीं आ रहा है कि बोला क्या है। और आगे वो ये कह रहा है कि अच्छा सुनो, इसको करना है टाइट, और उसके बाद वो कुछ 50,000 रुपीज की वो बात करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसी टाइप से काम करता है। ये बैकग्राउंड में पैसे खर्च करके प्लानिंग करता है, इसको उसको पैसे देके प्लानिंग करके, इसको उसको मैनिपुलेट करके और पैसे देके, और लोगों को ये टाइट करता है, और इसके उसके अगेंस्ट ये प्लानिंग प्लॉटिंग करता है। और इसका काम इसी तरीके से होता है बिकॉज ये है ही ऐसा आदमी। तो मैं तो ये आकांक्षा, अनूप जी से और क्या नाम है, अंकुश और स्वाति से यही कहना चाहूंगी कि अपनी सेफ्टी पर्पस के लिए आप लोगों को एक रिपोर्ट दर्ज करवा देनी चाहिए। बिकॉज ये इतना गिरा हुआ आदमी है कि ये अपने ईगो के लिए, वो खोखले ईगो के लिए किसी भी हद तक ये आदमी जा सकता है। बिकॉज मेरे को नहीं लगता कि इसके नीचता की कोई सीमा है, क्योंकि अमित मिश्रा ने इसको गाली से पूरा पेट भर दिया। तो अब शायद ये सामने से कुछ ना बोले, लेकिन ये नीच आदमी है, ये चुप तो नहीं रहेगा, ये बिल्कुल भी चुप नहीं रहेगा, ये गंदगी करेगा ही। और उनको अपने सेफ्टी के लिए कुछ ना कुछ जरूर सोच के रखना ही चाहिए, जरूर सोच के रखना चाहिए। बिकॉज जो चीजें सुनने में आई है वो नॉर्मल तो नहीं है। और पता है, मतलब जो कुछ भी हो रहा था वो सब नॉर्मल तो नहीं था। लेकिन पता है क्या, जैसे ही वो वीडियो वायरल हुई बहुत सारे लोगों ने डाउनलोड भी करके रखा। तो इस नीच आदमी को देखो, ये कितना मास्टरमाइंड है। एक्चुअली इसका जीवन में ना प्लानिंग प्लॉटिंग के अलावा कुछ और है नहीं। बिकॉज ना इसको वाइफ से मतलब है, ना फैमिली से मतलब है। अब तो सरिता जेठू जी ने इस बात को भी क्लियर कर दिया कि ये जगत दीदी जगत भैया का रासलीला अभी भी चल रहा है। तो ये जो कॉल रिकॉर्डिंग वाली वो जो हुई ना, जो बाय मिस्टेक इनकी वॉइस आ गई कि ये 50 लाख में गुंडे खरीद रहे हैं, तो फिर ये गधे ने क्या किया, ये लाइव आ गया और बातों को घुमा रहा है ये, और ऐसे घुमा रहा है कि ये अमित मिश्रा के लिए प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा था, क्योंकि उसके पेरेंट्स को गाली दी है तो मैं 50,000 खर्च कर दूंगा, 1 लाख खर्च कर दूंगा, सब कुछ बेच दूंगा, डिफेंडर भूल जाऊंगा, करोड़ों खर्च कर दूंगा, लेकिन तुमको जेल के। अरे सुनो, ये गधा ना किसी और को बनाना। तुम्हें क्या लगता है जैसे तुम्हारे घर में, जैसे आपके घर में सब अनपढ़ गवार चपाट बैठे हैं, तो आपको क्या लगता है कि पूरी दुनिया ऐसे ही गवार और चपाट है क्या? आपने आकांक्षा और स्वाति के लिए प्लानिंग प्लॉटिंग की है, पैसे के दम पे आप उनके साथ गलत करवाना चाहते थे, और आपकी पोल पट्टी खुल गई है। अब बातों को आप इरेज नहीं कर सकते, और उसके लिए ये लाइव आकर के झूठ मूठ की कहानी, मतलब इसके माँ बाप को गालियां कल पड़ी है, इसको अभी 24 आवर के बाद इसको होश आया, पता नहीं कौन से नशे में धुत था कि इसको कुछ समझ सुनाई नहीं आ रहा था।
और दूसरी चीज, मैं आकांक्षा अनूप जी का भी लाइव देख रही थी कल, और पहली बार मैं ऐसे जल्दी किसी क्रिएटर को कमेंट नहीं करती उनके लाइव में या वीडियो के नीचे, लेकिन कल फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ। वो ऐसी शकल से, मतलब वो वर्ल्ड दिख रही थी, वो एकदम बीमार लग रही थी, फ्रस्ट्रेटेड लग रही थी। जिस तरीके से उनको कोई एक निगेटिव कमेंट कर रहा था, तो वो जिस तरीके से वो झुंझला रही थी, वो फ्रस्ट्रेशन उनके चेहरे पे दिख रहा था। और लिटरली मेरे से पूछो, मुझे दया आ रही थी उनको उस हालत में देखकर, दया आ रही थी। देखो, औरतें कितना भी स्ट्रांग बनने की कोशिश करे, बट यार हर चीज को झेलने की मतलब एक सहन शक्ति का भी एक सीमा होता है। आप उसके लिमिट से बढ़ के आप कितना खुद को संभाल पाओगे। और वो एकदम एकदम फ्रस्ट्रेटेड लग रही थी, मुझे उनके लिए दया भी आ रही थी। और मैंने उनको कमेंट भी किया था कि कूल डाउन हो जाओ, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। खराब क्या, वो खराब दिख रही थी उनकी तबीयत। और दूसरी चीज, एक चीज लगा, इन्होंने बोला कि क्या बोला उन्होंने कि मेरे लाइव में रहो, मुझे उससे ज्यादा ऑडियंस चाहिए, मेरे लाइव में ज्यादा लोग चाहिए। तो हाँ आकांक्षा अनूप जी, गंदगी जहाँ पे होती है, भीड़ वहां ज्यादा होती है। तो एक चीज लेकिन थी, भीड़ उनके लाइव में ज्यादा था। उनके लाइव में 10,000 लोग थे और लाइक सिर्फ 400 थे। और आपके लाइव में कितने 5,000 लोग थे और 1200 समथिंग लाइक्स थे। तो इट मीन्स कि पब्लिक आपको ज्यादा पसंद कर रही है। और भीड़ तो उसके मुंह से गंध सुनने और उसको गंध देने लोग भी गए होंगे, भीड़ का क्या करना है। बट एक चीज और मैंने देखा कि उनके जो लप्पू रंगीला था, उसके कमेंट बॉक्स में सिर्फ गालियां पड़ रही थी। और आप में मतलब 99% पॉजिटिव कमेंट है। तो आप इन चीजों को देखिए, उन चीजों के लिए वरीड मत होइए कि किसके पास ज्यादा ऑडियंस है। ऑडियंस कम हो लेकिन शिक्षित और सुथरे हुए, साफ सुथरे हो, वो ज्यादा बेहतर है। क्या करोगे गंदे लोगों को रख करके, है ना। और पता है ये नीच आदमी क्या बोल रहा है अमित मिश्रा जी को, कि जब स्ट्राइक पड़ी थी तो वो टी सीरीज की तरफ से स्ट्राइक पड़ी थी और एक लड़की को बदनाम करने चले गए जस्ट बिकॉज कि वो फेमस हो रही थी, आई मीन बिग बॉस में थी। यार ये लड़की को बदनाम करने, उसकी इज्जत उछालने, ये सब बातें आप पे सूट करती है लप्पू रंगीला जी, लप्पू टुचिन रंगीला जी, आप पे सूट करती है औरत की इज्जत उछालने वाली। अरे आपने जिस तरीके से उछाली है वैसा तो किसी ने उछाला ही नहीं है। गजनी भैया भूल गए क्या? आपने तो सारे चैट्स वायरल कर दिए थे, आपने तो लाल चड्डा दिखा दिया था, आप तो लाइव में कमेंट कर रहे थे तुम्हारी बहन पी है, भूल गए आप? मतलब ये बात तो बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा था। आप तो न जाने कितनी औरतों के साथ ये किया है, अभी फिर एक के साथ कर रहे हो चक्कर चलाने का नाटक। पहले ना तुम अपना घर बसाओ, इतना ज्ञान की बातें। और इस आदमी को अचानक से इसके शरीर पे माता आ गया, ये माँ बहन के गाली का बदला लेने आए हैं। एक्चुअली हुआ क्या है, इनका ना पोल पट्टी खुल गया है उस भूमित भुट्टो। अरे भूमित भुट्टो को मारो यार, कोई 2-4 जूते मारो उसको, एकदम घृणा हो रही है। एक गंदे आदमी को घर में रखा हुआ है, पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं। पता है, मुझे लगता है कि ये अंकुश सक्सेना और आकांक्षा अनूप जी को सिर्फ ये टूचिन के अगेंस्ट नहीं कंप्लेन करनी चाहिए। वो जो एक क्राइम पार्टनर गोगो है, भूमित भुट्टो, अरे पहले तो इन लोगों को 50-50 जूते मारो कोई, बिकॉज ये जब तक जूता नहीं खाएगा ये नहीं इसका दिमाग सही होगा। क्योंकि एक वो लप्पू टुचिन रंगीला, लप्पू टुचिन जो थे ना, वो जूता खाने के लिए कैसे बौखला रहे थे, अब जूता पड़ गया तो वो शांत हैं। वैसे ही जूता का जरूरत इस लिच्चड़ पति पत्नी को है। इसको भी 10, 20, 50, 100, 1000 जूते मारो ताकि इसके दिमाग ठिकाने पे लगे। ये किसी को घर में बैठा करके प्लानिंग प्लॉटिंग करवा रहा है। और जब इसके वीडियो में ये चीज शूट हो गई तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि ये क्या गंधारी बने हुए हैं ये कपल, क्या इनको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है? थू है यार ऐसे लोगों पे, कौन से किस्म के बाहियात लोग हो भाई आप लोग। तो ये लप्पू रंगीला जी जो है, ये क्या गाली खाने का ही वेट कर रहे थे कि नहीं पहले मेरे को गाली दो तभी मैं चुप होऊंगा, तभी मैं सुधरूंगा? क्योंकि गंध मचा रहे थे, मतलब एकदम टू मच कर दिया था। और जैसे ही अमित मिश्रा जी ने मम्मी और दीदी जी किया, वैसे ही ये शांत हो गए और इनके तो सुर ही बदल गए भाई। हमें भी आश्चर्य हो रहा है कि ये ऐसे कैसे सुर बदल गए। जहां पे ये नीली पीली काली गीली सूखी कर रहे थे, वहीं से इनका देखिए नया ड्रामा शुरू हो गया है।
जल्दी आपको लप्पू टुचिन और जुल्लन देवी साथ में दिखेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब फैसले से खुश होंगे। तो अमित मिश्रा जी ने इनको एक कर दिया। अगर देखा जाए तो उन्होंने बहुत ही नेक काम किया है। तो आप सबने जैसा कि देखा होगा कि इन्होंने एक बहुत गंदे लेवल का वीडियो बनाया था आकांक्षा अनूप जी के लिए, और उस वीडियो में मतलब इन्होंने वो सब कुछ बोल दिया जो इनका बोलना बिल्कुल बनता ही नहीं था। इन्होंने पिक की फोटो लगाई, इसमें छाप रहे हैं जब मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं, अरे तो अभी जूते खाने बाकी है आपको, फिर भी झूठ बोल बोल कर उकसाया जा रहा है। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है, क्या मुझे उसके जुबान में एक जवाब देना चाहिए? अरे दुनिया हाँ भी बोलेगी ना भी बोलेगी तो मुझे पता है और बहुतों को पता है कि आप जवाब नहीं दोगे, क्योंकि आपको समझ में आ गया है कि कोई आपके टक्कर का इंसान आकर के खड़ा हुआ है जो आपको लातम जुत्तम कर देगा, और इसी वजह से चुप हो आप। और उसके बाद इन लोगों का हो गया है एंडिंग इस ड्रामे वाले एपिसोड से, और इनका क्या है, अब ये लोग साथ होंगे। इनके अब फिर से वीडियोस जो है वो ट्रेंडिंग में जाएंगे। लप्पू लप्पी का मिलन का भी ब्लॉग आएगा, और कौन कौन से लोग हैं जो लप्पू लप्पी के मिलन वाले ब्लॉग का वेट कर रहे थे। और यार मैंने इनकी वाइफ का वीडियो देखा, इतने दिन से आकांक्षा अनूप जी रिक्वेस्ट कर रही थी कि बोलो प्लीज बोलो बोलो भाभी जी बोलो, तब ये नहीं बोली। और आज मैं एक मंदिर का वीडियो देख रही थी, यार ये मतलब सेंसलेस है क्या ये महिला? क्योंकि मुझे तो नॉर्मल नहीं लग रही है भाई, यहाँ गिरहस्ती की लंका लग रही है। और ये मंदिर में नाच नाच के मम्मी बोली कि हमें तो दुल्हन लग रही है। दुल्हन तो लग रही है वो ठीक है, दूल्हा कहाँ है साथ में? आपने तो उस दूल्हे के साथ पूजा भी नहीं करी स्क्रिप्ट के चक्कर में भाभी जी, और एकदम बकलोल की तरह कई लोगों को पता नहीं है कि इनकी मटिया पलीत की जा रही है वाईटी पे। और यार मुझे ऐसा लगता है ना, ये जो पूजा करने गए थे भगवान जी इनसे खुश नहीं हुए, वहीं से उन्होंने शिव जी ने अपना वो चक्र चलाया और कहा कि चलो बंधु बताते हैं तुम्हें। और इनकी पूरी जो इज्जत तो खैर वैसे भी थी नहीं, जो 0.5% जो थी उसको पूरा मिट्टी में मिला दिया। बिकॉज यार ये लोग मंदिर भी जा रहे थे ना, तो इस लप्पी का मोटिव क्या था कि किसी न किसी तरीके से पोक कर करके उस तिवारी को जलील किया जाए, और ऑडियंस को, रिएक्शन चैनल वालों को, सबको उकसाया जाए। तभी ये कैप्शन डाल रही थी कि कोई किसी के लाइफ में दूसरी औरत ना आए, ये वो फलाना ढिमकाना। अरे इन सब बातों में तो मैं रही गई, इन सब कंट्रोवर्सी के चक्कर में ये भी क्लियरली सबको पता चल गया। क्या पता चल गया कि जगत दीदी और जगत भैया की तो अभी भी बात होती है, वो तो प्रूफ हो गया। आकांक्षा अनूप जी ने भी बोला, और वैसे भी मैंने भी जो ये लप्पू का जो वीडियो देखा था उसमें क्लियरली पता चल गया था कि इनकी बात होती है। और यार मेरे को समझ नहीं आता भाई, इनकी जो पत्नी है वो कैसी है यार, ऐसी पति के जिसका कि अभी तक उससे बात हो रहा है ये पैर छू रही है। गोपी बहू सुधर जाइए, नहीं तो आने वाली जो लाइफ है वो बहुत क्रिटिकल होने वाली है, क्योंकि आपका ये जो लप्पू पति है ये सुधरने नहीं वाला है। अभी अगर दीदी जी से कट ऑफ हो भी जाएगा तो गजब का बेगैरत इंसान है। बिकॉज एक वीडियो में वो बोल रहा था वो भूमित भुट्टो से चक्कर चलाने का मतलब उस एक ही से, दोनों से तो, भूमित से तो क्या ही वो चक्कर चलाएंगे, या पता नहीं, गॉड नोज। ना चॉइस तो ऐसे लगते नहीं है। हाँ, तो मैं वही बोल रही थी कि थोड़ा सतर्क हो जाइए, और ये स्क्रिप्ट के चक्कर में कहीं की नहीं रहेंगी। और देखो यार अमित मिश्रा ने वीडियो बनाया तो इनका पूरा खानदान आ गया, भाई बहन माता पिता। आई विश कि जब आप लोग जब ये किसी के लिए करते हो ना, पता है, थोड़ी इंसानियत जिंदा रखो, थोड़ी इंसानियत जिंदा रखो। लेकिन कैसे इंसानियत जिंदा रखोगे यार, इंसानियत होना जरूरी है। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर।